आईसीसी की कोई मीटिंग नहीं होनी आज। और जो टाइमलाइन है उसके हवाले से बात करूंगा। जिस तरह हम देखते हैं इंडियन मीडिया की टाइमलाइन बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। और फिर आईसीसी की मीटिंग क्यों नहीं है, कौन कौन से ऐसे मामलात हैं जो कि अभी हल तलब हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और क्या जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डिमांड्स थी कि आप हमें लिख के दें, रिटर्न गारंटी दें, क्या उस हवाले से वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डिमांड्स पूरी हुई हैं, नहीं हुई हैं। और अगर वो लिख के नहीं देंगे तो इंडिया का क्या भरोसा। वो तो 2023 के एशिया कप में हमें कहते हुए नजर आए थे कि हम आईसीसी का इवेंट खेलने पाकिस्तान आएंगे, लेकिन अभी वो मुकर रहे हैं। सो कल इसकी क्या गारंटी है कि अगर पाकिस्तान सिर्फ ये फैसला कर ले कि हम जो है वो हाइब्रिड मॉडल चैंपियंस ट्रॉफी तक अप्लाई करेंगे, आगे भी आप जुबानी कलामी बता दें। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर बात होगी आज के इस व्लॉग में। मैं हूं हसन लियाकत। अच्छा, एक टाइमिंग के हवाले से बात करता हूँ। टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है विक्रांत गुप्ता साहब की। पहले उन्होंने 29 नवंबर को हमें बताया कि हाइब्रिड मॉडल अप्रूव हो चुका है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड मान चुका है। बेसिकली इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस वक्त जो है वो अपने आसाब खो चुका है। उसकी वजह यह है बीसीसीआई, वो ये मतलब बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, वो ये इवन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बर्दाश्त तो वैसे उनसे अब भी नहीं हो रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना फर्म स्टैंड लेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फर्म स्टैंड तो ले रहा है, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो इतने ज़्यादा बिजी हैं कि वो अपने मीडिया को कोई बात आगाह नहीं करते। दूसरी तरफ से बीसीसीआई अपने मीडिया को आगाह रखता है। टाइमलाइन के ऊपर बात कर लेते हैं। 29 नवंबर को जनाब विक्रांत गुप्ता साहब ने रात को खिताब करते हुए कहा जी कि हाइब्रिड मॉडल अप्रूव हो चुका है और ये 2027 तक तमाम तर चीज़ें डन हो जाएंगी। उसके बाद जुमे का दिन था 29 नवंबर को, और ये अनाउंसमेंट हुई आज से 2 हफ्ते पहले। उन्हीं की तरफ से हुई। पाकिस्तान मीडिया ने एकदम कॉपी 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 और फैला दी। अब आज अगर 14 है तो 13 दिसंबर को, कल फिर जुमे का दिन था, शाम को उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि मामला तय हो चुके हैं। और अभी की अनाउंसमेंट में उन्होंने 2027 तक का फार्मूला तो बताया, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने बताया कि देखें, लिखत पढ़त वाली बात तो कोई नहीं की। मोहसिन नकवी साहब ने बड़े सियानापन का इजहार किया है। और साथ उन्होंने बताया कि इंडिया अपनी गेम श्रीलंका में खेलेगा, जो ग्रुप गेम होगी, और बाकी सेमीफाइनल फाइनल, क्योंकि बड़ा प्रेशर है इंडिया पे, ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर है, तो उस हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। और लिखत पढ़त की तो कोई बात नहीं हुई कि वो लिख के देंगे और वो पढ़ के देंगे। मसला ये है कि ये जुमे वाले दिन क्यों इस तरह के वीडियोस आती हैं हर हफ्ते बाद या हर दूसरे हफ्ते बाद, और वो भी इंडियन मीडिया की जानिब से आती हैं, और हम उसको कॉपी 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 करने की कोशिश करते हैं। और फिर जब हम तहकीक करते हैं तो हमें पता चलता है नहीं, हम तो अभी तक उसी स्टैंड पे मौजूद हैं कि पहले लिख के दो, उसके बाद पता चलेगा। क्योंकि पाकिस्तान को, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा क्यों जुमे को आता है, पाकिस्तान को इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आईसीसी के फुल मेंबर्स, एसोसिएट मेंबर्स सारों के बोर्ड मंगवा लिए जाएं, को 100 बंदों को सामने अगर इंडिया ये दावा करेगा कि हमने पाकिस्तान में आना है, तो पाकिस्तान माजी में इंडिया के हालात देख चुका है, वो मुकर जाते हैं। वो ऐसे लोग हैं जो वक्त क़याम आता है तो उस वक्त वो निकल जाते हैं पतली गली से। और कल फिर 2026 में उन्होंने करना ये है कि पाकिस्तान पाकिस्तान तो चलो ठीक है, इन्होंने ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर लिया था, अब ये नहीं आ रहे, इनको निकालो और किसी और को टीम को डालो। क्योंकि इंडिया में शायद उनको गेट मनी का इतना कोई मसला ना हो। वहाँ पे गेट मनी तो आई जाती है। इंडियन जो फैन है वो तो हर ग्राउंड में हज़ारों की तादाद में मौजूद होता है। वहाँ पे पाकिस्तान जाए ना जाए उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी उनको फ़र्क पड़ रहा है। अभी फ़र्क पड़ रहा है, इस वजह से वो कोई फैसला करने से कासिर हैं। अभी वर्चुअल मीटिंग कब होगी, क्यों नहीं हो रही, और उसके बाद क्या वर्चुअल मीटिंग होगी, नहीं होगी, और फिर प्रेस रिलीज आएगी या नहीं आएगी, इसके हवाले से आपको बताता हूँ। अब टाइमलाइन का मैं जिक्र कर रहा था कि हर जुमे को विक्रांत गुप्ता साहब कौम से खिताब करते हैं, हर दूसरे जुमे को, और वो कहते हैं कि मामला डन हो गए। उसका मतलब क्या होता है, आगे 2 छुट्टियां आ जाती हैं दुबई में। जुमे वाले दिन भी मोरलेस छुट्टी होती है, हफ्ते वाले दिन छुट्टी होती है। एक तो छुट्टी वाले दिन को खबर कहाँ से मिलती है, फिर आगे अगले दिन छुट्टी है, उसमें कोई मीटिंग नहीं होनी, चाहे वर्चुअल इजलास की बात की जाए, प्रेस रिलीज जारी नहीं हो सकती। बाज़-औक़ात वहाँ पे इतवार वाले दिन भी जो बोर्ड के मेंबरान होते हैं वो छुट्टी पे होते हैं। जो इसी तरह से डिफरेंट और बोर्ड्स हैं, इतवार वाले दिन अगर दुबई में ऑन है तो पाकिस्तान में छुट्टी है, भारत में छुट्टी है। सो वैसे ही जो है ना, वो एक हाइप क्रिएट की जा रही है बीसीसीआई की जानिब से, और वो अपने मीडिया को खबरें दे रहा है कि इस तरह की खबरें, ताकि उनका मीडिया वो आवाम तक पहुंचाता रहे और पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ क्लियर होते रहे। यहाँ पे एक गलती पीसीबी जरूर कर रहा है। पीसीबी कोई खबर फीड नहीं कर रहा ना अपने चहेते जर्नलिस्टों को। पहले वो उनको आज से 15-20 दिन 30 दिन पहले तक की बात है, वो कुछ ना कुछ खबर फीड करते थे, लेकिन अब मैं उनके चहेते जर्नलिस्टों को भी सुन रहा हूँ
वो भी बस रिबर्टल दे रहे होते हैं विक्रांत गुप्ता साहब का। जब विक्रांत गुप्ता साहब कोई बात करते हैं या इंडियन मीडिया कोई बात करता है, मेहता साहब कोई बात करते हैं, उसका रिबर्टल आ जाता है। अगर रिबर्टल नहीं आएगा, वो कोई पाकिस्तान के हक की बात करते हैं, तो उसी के हक में एक ट्वीट हमें नज़र आ जाती है, एक यूट्यूब पे वीडियो नज़र आ जाती है, लेकिन कोई जो पीसीबी का वर्जन है वो हमें नज़र नहीं आता। और मैं आपको अभी भी बताऊं कि अभी भी मामलात ठीक नहीं हुए। अगर पाकिस्तान ने किसी प्रेशर में आके, ब्रॉडकास्टर्स के प्रेशर में आके पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि हम जा रहे हैं, तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को होगा। मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूं कि अगर पाकिस्तान ने रिटर्न गारंटी के बावजूद इस चैंपियंस ट्रॉफी को मुनक्किद करवा दिया और तमाम तर इंडिया के मैचेस दुबई में और अबू धाबी में करवा लिए, तो पाकिस्तान 2031 तक क्या, उसके बाद भी अगले 5 साल भी पाकिस्तान को इवेंट तो मिलना नहीं है, क्योंकि वो एक इवेंट देख चुके हैं। सो पाकिस्तान को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, फिर उनकी तमाम तर शर्तें माननी पड़ेंगी, सेमीफाइनल फाइनल जाके इंडिया में खेलना पड़ेगा। और हो सकता है कि बाज़ औक़ात अगर ज़्यादा प्रेशर आ गया तो पाकिस्तान अपनी ग्रुप्स गेम्स भी वहाँ पे खेल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की दफ़ा तो उन्होंने चुटकी बजानी है ना। उन्होंने कहा ठीक है जी, पाकिस्तान को दफ़ा कर दो, पाकिस्तान की जगह जो नेक्स्ट टीम है उनको ले आओ, क्योंकि उस वक्त इंडिया में होने तमाम दोनों इवेंट्स, ऊपर से चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया में होनी है, तो उनको इतना पाकिस्तान से फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया पाकिस्तान गेम का ज़रूर फ़र्क पड़ेगा उसमें। अब वो देखते हैं कि पाकिस्तान को किस हद तक मना सकते हैं, लेकिन जब तक आपने इंडिया से रिटर्न ना लिया, इंडिया की किसी बात पे आप यकीन नहीं कर सकते। उन्होंने माजी में देखा है कि हम 2016 की बात करें, 23 की बात करें, उससे पहले की बात करें, यार इवन 16 से पहले चले जाओ, 2011 में भी तो हमने जाके मोहाली में सेमीफाइनल खेला था, कितने ताल्लुकात थे अच्छे। इवन उस सेमीफाइनल में तो मुझे उस वक्त याद है सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब गए थे, उधर से मनमोहन सिंह साहब थे। हालांकि ये बीजेपी की गवर्नमेंट भी नहीं थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट के होने के बावजूद भी हमारे ताल्लुकात उनके ठीक नहीं थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर गए थे, उस वक्त भी हमारी टीम गई थी। सो हम ये जो गुड जेस्चर दे रहे हैं वो काफ़ी अरसे से दे रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ हमारे बोर्ड को, हमारे शायकीन को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो सरहद के उस पार से समझाया जा रहा है कि नहीं ये बड़ा सियाना काम है आपने अगर अभी हाइब्रिड मॉडल मान लिया। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान क्रिकेट वो वाहिद क्रिकेट है जो 2009 से लेके तकरीबन 2019-20 तक हमारी तमाम क्रिकेट खत्म कर दी गई थी। कोई टीम पाकिस्तान का विजिट नहीं कर रही थी, बायलैटरल सीरीज हमारी इंडिया से पिछले 12-13 साल से नहीं हो रही, लेकिन उसके बावजूद भी हमने दुबई में, अबू धाबी में खेल के सरवाइव किया। ये कोई दुनिया को ओवरबोर्ड नहीं कर सकता था। हमने सरवाइव भी किया, हमने पीएसएल का ब्रांड लॉन्च भी किया, हमने पीएसएल को कामयाबी से इनेकाद भी करवाया, और पीएसएल का कामयाबी से इनेकाद होने के बावजूद जब वो बुलंदियों की तरफ जा रही थी, उसके बाद इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, जो बीसीसीआई जिसे कहते हैं, उसने साजिश के तहत कभी आईएलटी खड़ी कर दी, कभी T10 खड़ी कर दी, वो हमारे ब्रांड वैल्यू को कम करने के लिए, क्योंकि उनका तो ब्रांड बहुत बड़ा हो चुका है, पूरे 2 महीने का मेला होता है, करोड़ रुपए वो देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने ग्रो किया है। पाकिस्तान में क्रिकेट की मार्केट, क्रिकेट का जो कमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है और यहाँ से फैसला करने की ज़रूरत है। आज के व्लॉग से इतना ही, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद मुलाकात होगी। अब देखते हैं मैच पे क्या होता है। स्टे विद अस।